सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कंपटीशन लेवल एग्जाम में आने के लिए वो थे, ठीक है। जो आज मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, आज टाइप डी के जो बचे हुए क्वेश्चन है और जो बेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा बेन आरेख होता क्या है, बेन आरेख को फिल कैसे किया जाता है। बेन आरेख में एक कितने टाइप के बेन आरेख होते हैं, ये होते हैं दो। पहला बेन आरेख और ये होता है दूसरा बेन आरेख। पहले में होते हैं दो ऑब्जेक्ट बेन आरेख में, दूसरे वाले बेन आरेख में होते हैं तीन ऑब्जेक्ट। कभी भी बेन आरेख से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको बस ये करना है कि पहले तो ये कभी भी दो ऑब्जेक्ट वाला आ जाए तो आपको दो सर्कल बना देने हैं, तीन ऑब्जेक्ट वाला आ जाए तो आपको तीन सर्कल बनाने हैं, ठीक है, मिलाते हुए। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेन आरेख को फिल करने के लिए हमें सबसे पहले फिल करना होता है इसका बीच का पार्ट। अगर आपने बीच के पार्ट को अगर फिल कर दिया तो आप आगे और बगल वाले पार्टों को फिल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अभी क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो पहला और दूसरा मिलकर जो इंटरसेक्शन होता है, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी क्वेश्चन में आए केवल या केवल आए केवल फर्स्ट की जब बात होगी, केवल फर्स्ट की जब बात होगी तो केवल का मतलब होता है केवल इतना। केवल फर्स्ट का मतलब होगा केवल इतना, ठीक है। तो ये बेन आरेख को भरने का क्या है, ये तरीका है। देखो, केवल फर्स्ट की बात होगी तो केवल फर्स्ट कितना है, इतना। केवल सेकंड की बात होगी, केवल सेकंड की बात होगी तो केवल सेकंड को फिल करने का क्या है, ये है इतना। केवल सेकंड ये है केवल। अब इसमें बोले ओनली, उसमें बोले फर्स्ट, केवल वेवल आगे कुछ नहीं लगाया उसने, ठीक है, केवल कुछ नहीं लगाया, केवल उसने केवल बोला फर्स्ट बोला, केवल फर्स्ट की बात होगी तो फर्स्ट ये हो गया टोटल पूरा, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट पूरा, पहला सर्कल हमारा जो हो गया वो हो गया फर्स्ट। सेकंड की जब बात बोलेगा तो ये हो गया हमारा पूरा सेकंड। कहने का मतलब है कि जब भी बेन आरेख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो उसमें आपको सबसे पहले मिड भरना है, जो हमारा दोनों को मिला के एक सर्कल बना है बीच का, ये तीनों को मिला के एक सर्कल बना है बीच का, ये सबसे पहले फिल करना है। उसके बाद कुछ आगे हम वर्क करेंगे इसमें बेन आरेख में। सबसे पहले अगर मैंने इसको फिल कर दिया, ये फिल हो गया 20%, और फर्स्ट आपको दिख रहा है कि ये 60% है। फर्स्ट जब 60% है तो मतलब बचा हुआ कितना है, केवल 40%। मतलब पूरा सर्कल 60 का है, 40 और 20 60 पूरा सर्कल, लेकिन केवल फर्स्ट कितना है, 40 का। अभी क्वेश्चन में आ जाए केवल फर्स्ट कितना है, हमारा 40% है। केवल फर्स्ट कितना है, 40% है। इसी तरीके से सेकंड हमारे हमको कितना दिया हुआ है, सेकंड हमें कितना दिया हुआ है, 40%। 40% का मतलब 20 तो मैंने यहां भर दिया बीच में, क्योंकि 20 मेरे को इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ था, 20। और मैंने बताया है बेन आरेख को भरने के लिए सबसे पहले क्या भरते हैं, बीच वाला भरते हैं। और सबसे पहले बीच वाला भरते हैं तो साइड वाले पूरा सर्कल कितने का है, 40 का है पूरा सर्कल। तो मतलब बचा कितना, 20। तो केवल सेकंड कितना हो गया मेरे पास, 20% सेकंड हो गया। अब ऐसे ही रिलेटेड करके क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन लेवल एग्जामों में, कि क्वेश्चन में बोला जाएगा, पहले सुन लो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी। लैंग्वेज ऐसी होगी क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है गणित में 60% अंक लेके आता है, ठीक है, और इंग्लिश में 40% लेके आता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों में 20% लेके आता है, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति होंगे तो सबसे पहले हमें क्या भरना पड़ेगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जो दोनों से मिलकर बना होगा कोई व्यक्ति, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है बीच का गोला, ये वाला गोला। अगर आपने इसको फिल कर दिया, सबसे पहले बीच के गोले को फिल कर दिया, तो हम ये वाले गोल केवल फर्स्ट को भी निकाल देंगे, केवल सेकंड को भी निकाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, बेन आरेख से रिलेटेड, वो हम इसको कर देंगे। तो ये हो गया मेरे बेन आरेख फर्स्ट, ये हो गया बेन आरेख सेकंड। मेरा दो तरीके के बेन आरेख होते हैं, जब ऑब्जेक्ट 2 होता है तो बेन आरेख होते हैं 2, जब ऑब्जेक्ट 3 होता है तो बेन आरेख होते हैं 3। अब बेन आरेख 3 का कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले बेन आरेख 3 में जो तीनों का इंटरसेक्शन है, सबसे पहले तीनों का जो मिलान है, मतलब तीनों का बनके जो गोला बना है वो भरेंगे सबसे पहले। फिर
दो 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 सर्कलों से जो मिलकर बने बने गोले हैं उनको भरेंगे, फिर उसके बाद जो बड़े बड़े सर्कल है उनको भरेंगे फिर। तो ये होता है हमारा बेनारिक सेकंड। लेकिन बेनारिक सेकंड से ज्यादा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल सेकंड गोले से आएगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बेनारिक से रिलेटेड का। बेनारिक से रिलेटेड में सबसे पहले एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल हो जाते हैं, उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल हो जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट दे रहा है? 2 ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो कितने सर्कल बनेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे कितने सर्कल? 2 सर्कल, पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ठीक है, तो पहला सर्कल बन गया और दूसरा सर्कल बन गया। पहला सर्कल किसका बना हमारा? पहला सर्कल बना हमारा हिंदी का, H डाल लो, हिंदी का सर्कल बना। दूसरा सर्कल किसका बना? संस्कृत का मान लो, S मान लिया। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको पिछली 2 मिनट पहले मैंने ये बताया था, जब मैं बेनारिक बता रहा था कि बेनारिक होता क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम क्या भरेंगे? सबसे पहले जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जो दोनों के द्वारा जो कार्य किया गया है, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल हो जाते हैं, दोनों में सफल होने का मतलब यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि दोनों का ही है मिला के। तो 25% अगर मैं यहां लिख दूं, 25% छात्र, ये वाले जो ये है वो कितना है मेरा? 25%। ये मैंने कितना लिख दिया? 25%। अब 25% के बाद मैं इन दोनों को भी फिल करूंगा, दोनों सर्कलों को। जब सर्कल को फिल करूंगा, ये पूरा गोला कितने का है मेरा? ये पूरा गोला है मेरा हिंदी वाला 60% का। हिंदी वाला कितने का है मेरा? 60% का गोला है, मतलब 25। अब मैंने इसमें भर दिया, बचा कितना? 60 माइनस 25, कितना बचा मेरे पास? कितना हो गया? 35 हो गया। तो ये 35% मैं किस में भरूंगा? हिंदी में, ये वाला। अब 35% क्या हो गया? केवल हिंदी। केवल हिंदी कितना हो गया? 35%। और अब मैं भरूंगा संस्कृत वाला गोला। संस्कृत वाला गोले, संस्कृत वाला जो सर्कल है वो कितना दिया हुआ है? यदि 45% मतलब पूरा होल संस्कृत है, जो सर्कल है संस्कृत का वो कितना है? 45% का है। अब उसमें से 25% निकाल दिया तो कितना बच गया मेरे पास? केवल 20%। तो मतलब केवल संस्कृत वाला कितना है? 20% है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो कितने छात्र असफल हुए? ये सर्कल, ये जो था हमारा सर्कल वाला, ये तीनों जो थे हमारे वो किसके थे? सफल वाले के थे, क्योंकि ऊपर भी सफल आ रहा था, दूसरे वाले में भी सफल आ रहा था। देखो ये सफल, ये भी सफल और ये भी सफल, तीनों में सफल 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 आ रहा था। मतलब ये पूरा कितने का है हमारा? ये पूरा हो गया सफल का। असफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 35, केवल हिंदी वाला 35, ठीक है। अब 35 प्लस 25 प्लस 20, तो ये टोटल कितना हो गया मेरा? 35 प्लस 25, 3 तो 5 है, 80%। 80% लोग क्या हो गए? टोटल मिला के सफल हो गए। टोटल मिला के 80% लोग क्या हो गए? हमारे सफल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसमें से असफल निकालने हैं। तो कोई भी संख्या, कोई भी परसेंटेज दिया होता है, किसमें दिया होता है? हमेशा 100% से दिया होता है। जब 100% से दिया होता है तो 80% जब सफल है तो कितने परसेंट बचे हमारे असफल? 100% माइनस 80% इक्वल टू 20%। ये हो गया हमारा असफल। हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? कि असफल छात्रों की संख्या। तो कितनी आ गई मेरी? 20% निकल के आ गई। हमें क्या डायरेक्ट करना है? सबसे पहले अभी इसी क्वेश्चन में असफल 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 आ जाता तो तब भी हम यही करते और इसी रेंज में करते। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखने से पहले एक बार दोबारा बता रहा हूं कि क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में था कि 60% का 60% छात्र हिंदी में, 45% छात्र संस्कृत में और उनमें से 25% दोनों में सफल होते हैं। तो जब दोनों में सफल होते हैं तो जब तीनों बराबर हैं, सफल सफल और सफल तीनों बराबर हैं, तो हमने दो गोले बना लिए। बीच में मैंने क्या भरा? दोनों का, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले क्या भरेंगे? बीच वाले को। तो बीच वाला कितना है मेरा? 25% का है। ठीक है, अब हिंदी का टोटल कितना था? 60% का। तो 60 में से मैंने 25 तो भर दिया इस वाले गोले में, बचा कितना? केवल हिंदी। केवल हिंदी का कितना बचा? 35%।
केवल अब संस्कृत का गोला कितने का था, संस्कृत वाला सर्कल कितने का था 45 का, तो मैंने 25 तो भर दिया इसमें, बचा कितना, केवल संस्कृत कितना बचा 20%। अब टोटल तीनों को मिला के कितने परसेंट आ रहा था 80%, मतलब 80% लोग सफल हुए, क्योंकि ये तीनों सफल 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 का था। अब असफल निकालने हैं तो 100% में से 80% घटा दो, 20% आ जाएगा मेरा असफल। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, बेन आरेख से रिलेटेड, और भी इसमें अपग्रेड होगा, लेवल बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज से बनेंगे वो देखो, एक एक करके देखना सारे। क्वेश्चन में बोले एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए। तो अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहले तो ये देखो अंग्रेजी कितने, अंग्रेजी है और गणित है। तो मैंने क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, दो वो बनाए सर्कल। तो एक हो गया मेरा किसका, अंग्रेजी का, इंग्लिश का, एक हो गया मेरा मैथ का, ई और एम लिख दिया, ठीक है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए, ठीक है, कोई नहीं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। पहले कैसा आ रहा था, दोनों में सफल आ रहा था, अब कैसा आ रहा है हमारे पास, दोनों में असफल आ रहा है। अब जब दोनों में असफल हुए तो हम यहाँ तो फिल कर नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों तो सफल का है, ये सफल है, ये भी अंग्रेजी में भी सफल है, गणित में भी सफल है। अगर यहाँ पे इसकी तरह ही अगर दोनों में सफल होता तो हम बीच में भरते यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों विषयों में असफल हुए कितने परसेंट, 10%, मतलब 100% हो गए मेरे पास टोटल, जिसमें से 10% लोग मेरे क्या हो गए, असफल हो गए। तो 10% लोग मेरे असफल हो गए, मेरे पास कितने बचे टोटल, 90% लोग जो हो गए सफल, टोटल मिला के मेरे पास 90% लोग सफल हो गए। अब जिसमें से अब परीक्षा में क्या हुआ, 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में। अब 70% और 80% को अब मैं क्या करूंगा, ये वाले गोले को फिल करने के लिए मुझे दोनों विषयों को मिलाकर जितने सफल हुए वही तो निकालने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें था कि दोनों विषयों में सफल हुए, तभी तो मैंने बीच में भरा था। अब मेरे पास दोनों विषयों के सफल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे सफल निकालने हैं। तो सफल निकालने के लिए दोनों विषयों का, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले देख लो। दोनों विषयों का सफल निकालने के लिए क्या करूंगा, 80 + 70, 80% + 70% कितना हो गया मेरे पास, 150%, ये हो गया। अब 150% हो गया मेरे पास, टोटल आ गया इन दोनों को मिला के, मेरे पास टोटल है कितना 90%। तो 150% में से जब 90% घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60%। 60% मेरा क्या आ गया, दोनों में सफल आ गया। क्या आ गया, दोनों में सफल। दोबारा सुनो, दोबारा क्वेश्चन में बोल रहा था एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। अगर यहाँ पे असफल की जगह सफल होता तो मैं यहाँ बीच में भर देता असफल, ठीक है, 10% बीच में भर देता, क्योंकि यहाँ पे असफल है। तो मैंने क्या करा, 100% लोग होते हैं टोटल, मेरे पास कोई भी संख्या से 100% निकाली जाती है। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए, मतलब अब मेरे पास टोटल सफल कितने आ गए 90%। इन दोनों को मिलाकर कितना आ रहा था 150%, मतलब 60% ज्यादा आ रहा था। 60% लोग मेरे दोनों में सफल हुए। ऐसे निकालते हैं बीच का सफल, बीच में दोनों अंग्रेजी और गणित में दोनों में सफल के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो असफल करके 90% आएगा उसमें से घटा देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। अभी फॉर्मूला लगता है, सबसे पहली बात फॉर्मूला लगता है बेन आरेख से रिलेटेड का, लेकिन मैं इसलिए वो फॉर्मूला नहीं बता रहा क्योंकि अभी क्वेश्चन में बोले केवल बोले संस्कृत, केवल संस्कृत बोले, केवल हिंदी बोले, दोनों को रिलेटेड बोले, और केवल हटा के हिंदी बोले, और केवल हटा के संस्कृत बोले, मतलब टोटल संस्कृत बोले, टोटल हिंदी बोले। तो हम सब तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कैसे निकाल सकते हैं, देखो केवल हिंदी के लिए 35%, केवल संस्कृत के लिए 20%, हिंदी अगर हिंदी आ जाए तो उसके लिए कितना आ गया 60%, संस्कृत आ जाए उसके लिए कितना आ गया 45%, दोनों को मिला के कितना आ गया 25%, और इन तीनों को मिला के कितना आ गया 80%। लेकिन फॉर्मूले से हम ये नहीं कर सकते कुछ भी, हम केवल बेन आरेख को बना के कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बेन आरेख बना के डिटेल बता रहा हूं कि बेन आरेख को फिल कैसे किया जाता है। बेन आरेख में अब
इसमें सफल, अब मेरे पास आ गया दोनों में सफल कितना आ गया, दोनों में सफल कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 60%। तो अब मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे 60% मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब इंग्लिश वाले की बात होगी जब, तो इंग्लिश वाले का पूरा सर्कल कितने का है, 70% का, मतलब 60% तो मैंने भर दिया, बचा कितना परसेंट, केवल इंग्लिश के लिए 10% बचा। बैन आरेख को अगर आपने फिल करना सीख गए तो आप आगे वाले जो बैन आरेख भी आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इससे रिलेटेड कभी भी जो कंपटीशन एग्जाम लेवल एग्जामों में आएंगे, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें फिर डिजिट दे दी जाती है बाद में कि ये बराबर इतने के हैं, तब हम क्या करेंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में टोटल दिया होता है, पूरा फॉर्मूला केवल एक लाइन का फॉर्मूला है, उसमें टोटल दिया होता है। अगर आपने बैन आरेख बनाना सीख लिया तो आप ये देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। अब आगे मेरे पास दोनों विषयों में सफल कैसे निकाला, ये देख लो एक बार दोबारा से, ठीक है। अब असफल, अब मेरे पास आगे मैथ में टोटल मैथ का कितना प्रोसेस है, 80% का सर्कल है, 60% तो मैंने भर दिया, बचा कितना मेरे पास केवल मैथ का बचा मेरे पास 20%, केवल इंग्लिश का कितना आया 10%, और टोटल आ गया 60। और अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल कितने परसेंट हुए मेरे, 60% हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% बराबर कितना हो गया मेरा, 144 के, 1% बराबर कितना हो गया, 144/60 के, ठीक है। और 100% बराबर कितना हो गया मेरा, 144/60 गुणा 100। जब इनको सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 12 त्रावट 24, 48 पंजे कितना हो गया हमारा, 48 पंजे कितना हो गया, 240 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, हमारे पास क्या आ गया, टोटल लोगों की संख्या, कितने लोग, कुल संख्या कितनी आ गई, 240 आ गई। तो ये हो गया मेरे दोनों टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में था कि केवल सफल दिया होगा, अब दूसरे क्वेश्चन में सफल और असफल अगर दे दिया होगा तो किस टाइप से हैंडल करना है इस टाइप वाले क्वेश्चन को, तो ये मैंने बता दिया। सबसे पहले बैन आरेख में हम क्या करेंगे, दोनों का जो मिलाकर जो सर्कल बनेगा उसको सबसे पहले फिल करो, कोई सा भी कैसा भी बैन आरेख हो, सबसे पहले हम बीच का सर्कल फिल करेंगे, उसके बाद आगे पीछे का देखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया मेरे हो गए दोनों क्वेश्चन बैन आरेख से रिलेटेड। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, बैन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, और इससे भी और लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन होंगे, आप उसको कवर करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो आप कमेंट में लिखो, तो हम और सुधारेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है। 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हैं, कितने परसेंट छात्र व्यस्क नहीं है, हमें चाहिए केवल व्यस्क नहीं है। यहाँ पर व्यस्क नहीं है का मतलब, अब मैंने 4:1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 400x 100x, मैंने दोनों में 100x का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर x हटा दो, यहां से मत करो कुछ भी, छोड़ो डायरेक्ट करो, 400:1, 400:100 हो गया। मैं लिख सकता हूं ऐसे, 400 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 400 का 20% निकालने में हमें आसानी होगी, 4 का 20% निकालेंगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, तो और हमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब 25%, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने परसेंट छात्र व्यस्क नहीं है, ये परसेंटेज किसका दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये दिया हुआ है हमें व्यस्क का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है व्यस्क नहीं है, तो व्यस्क नहीं है इसका मतलब 20% की जगह कितना परसेंट होगा यहाँ पर, व्यस्क नहीं है, तो 100% माइनस 20% कितना हो जाएगा मेरा, 80%। तो मैं 400 का कितना परसेंट निकालूंगा, 80%, 400 का 80% कितना आ जाएगा मेरा, 400 का 80% आ जाएगा मेरा, कितना आ गया, 320। 400 का 80% कितना आ गया मेरा, 320 आ गया। अब इसी तरीके से अगली लाइन में बोल रहा है कि 25% लड़कियां व्यस्क हैं, तो व्यस्क नहीं है कितनी परसेंट हो गई, तो 100 माइनस 25%, जब 100 माइनस 25% करेंगे तो 75% आ जाएगा,
तो अब 100 का 75% कितना होगा? 75 ही होगा। तो 100 का 75% कितना हो गया मेरा? 75 हो गया। अब ये क्या आ गए? ये व्यस्क नहीं छात्र आ गए। तो व्यस्क नहीं छात्र टोटल मिला के कितने हो गए मेरे? 320 प्लस 75 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 7 8 9 395 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास क्या टोटल? 395 छात्र क्या आ गए? जो व्यस्क नहीं है। अब इनका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 395 डिवाइड बाय टोटल कितने छात्र हैं हमारे पास? 400 और 100 कितने हो गए? 500। तो ये हो गया मेरा 500 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो इसको। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 35 से 5 9 45। 79% छात्र क्या हो गए मेरे? ये हो गए मेरे जो व्यस्क नहीं है। हमें मतलब था केवल अभी कोई क्वेश्चन, अभी इसमें ही आप लोग सबसे पहले क्या निकालते? 20% करके निकालते, फिर उसको 200 में से घटा के निकालते, कितने में से? 400 में से घटा के निकालते, तो हमें टाइम लग जाता। हमने डायरेक्ट कर दिया 20 का 80% और लड़कियों का 25% डायरेक्ट करके हमने निकाल दिया। अब बात आती है ये वाले क्वेश्चन की। ये वाले क्वेश्चन को एक होती है इसकी डिटेल, ठीक है, इस क्वेश्चन की। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को किससे करके? एलिगेशन से करके दिखाऊंगा। एलिगेशन मेथड क्या मेथड होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं उनसे एक तीसरा ऑब्जेक्ट मिलकर बनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उन दोनों ऑब्जेक्टों को किस रेशियो में मिलाया गया है। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। एलिगेशन चैप्टर एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एलिगेशन इसमें बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चन को एलिगेशन से जैसे करोगे, अगर आपने डिटेल से करने की कोशिश करी तो इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर हम एलिगेशन से करेंगे तो एलिगेशन में मैंने क्या बताया कि एलिगेशन में क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट होती है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्टों से मिलकर एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट से अब थर्ड ऑब्जेक्ट के बाद क्या निकलता है हमारे पास? रेशियो निकलता है। अब रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो, ये जो रेशियो होता है वो रेशियो किस टाइप का रेशियो होता है? ध्यान से सुनो। ये रेशियो इस टाइप का रेशियो होता है कि मैंने पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट को दोनों को किस रेशियो में मिलाया ताकि मुझे तीसरा ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ। तो ये होता है मेरा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से हम क्या निकालते हैं? एलिगेशन मेथड से हम निकालते हैं दो ऑब्जेक्टों को किस रेशियो में मिलाया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले 300 में से 32% अंक प्राप्त होता है, तो फर्स्ट का हम क्या लिख देंगे और सेकंड हमारे पास ये एलिगेशन जब लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 32%, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 32%। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x%, क्योंकि मुझे सेकंड वाला पता नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे 200 में से, मतलब दूसरा एक सब्जेक्ट है 300 मार्क्स का, दूसरा सब्जेक्ट है 200 मार्क्स का, ठीक है। और पहले 300 में से उसको 32% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे में से उसको हमें नहीं पता कितने प्राप्त होते हैं, लेकिन टोटल उसको कितने प्राप्त होते हैं? टोटल मिला के उसको प्राप्त होते हैं 40% अंक। 40% अंक प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक खासियत है, इस वाले क्वेश्चन में एक खासियत है कि जो थर्ड होगा वो इन दोनों में से किसी से बड़ा होगा और इन दोनों में से किसी से छोटा होगा। अब यहाँ पर जो थर्ड है वो इन दोनों में से किसी से बड़ा होगा और इन दोनों में से ही किसी से छोटा होगा। अब ये जो थर्ड है वो इससे बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। तो बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 40 में से 32 घटाओ, कितना मिलेगा हमें? 14%। 8 और 6 14% आ गए, ये 14%, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? इसमें से ये बड़े में से छोटा घटा दिया, अब मतलब कि ये बड़ा है, इसका मतलब यही तो है कि बड़ा है ये। तो x में से हम क्या घटाएं? x में से, अब मेरी एक बात सुनो, देखो इससे 14% लिखने से पहले रेशियो कितने दिया हुआ है इन दोनों का? इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। 300 दिया हुआ है एक का, 200 दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो हम इसको रेशियो में लिख लें सबसे पहले, तो 3:2 पहले हम लिख लें, 14% निकालने से पहले हम लिख लें। अब इन दोनों को घटाकर कितना आया था? 14%। मतलब 2 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 14% ही तो लिखेंगे। 2 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 14%। इसका कहने का मतलब है कि 2 हमारा किसके परसेंट के बराबर है? 14% के बराबर। यही तो मतलब है, दोनों का रेशियो निकल के आया था 3:2।
अब मेरे को यहाँ पर कितना आ रहा था, 46 में से 32 घटाने के बाद कितना आ रहा था मेरा 14%। मतलब मेरा जो 2 है वो 14% के बराबर है। 1 किसके बराबर हो गया, 7% के बराबर हो गया। तो अब 3 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा मेरा 21% के, 21% के बराबर हो जाएगा मेरा 3। मतलब मैं अगर यहाँ पर 3 की जगह 21% लिखूं और 2 की जगह 14% लिखूं तो कोई बात है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एलिगेशन से मैंने निकाल दिया ये। अब मुझे x का मान चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन में जो थर्ड होता है वो इन दोनों में से किसी से बड़ा होता है, किसी से छोटा होता है, लेकिन इसमें इससे बड़ा है, मतलब इससे छोटा होगा। तो x में से, जब मैं x में से 46% घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। यही तो बात है। थर्ड में से सेकंड घटाया तो मुझे इतना मिला। अब x में से मैं 46 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से निकलकर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से निकलकर, 67% निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने आपको क्या कौन सा तरीका बताया, x का मान निकल के आ गया। मतलब 200 का 67% हम निकालेंगे तो हमारे टोटल परसेंटेज कितनी निकल के आएगी, 46% निकल के आएगी। इसमें डायरेक्ट करना है हमें, कोई मतलब नहीं, हमें बस रेशियो अगर हमें दिए हो तो हम रेशियो लगा देंगे डायरेक्ट इसमें, और रेशियो से ही हमने 14 और 21% निकाला है। कैसे निकाला है, वो एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन मेथड समझ में आ गया तो ये आगे और काम में आएगा एलिगेशन मेथड, क्योंकि एलिगेशन मेथड से ही एक पूरा टोटल चैप्टर है एलिगेशन मेथड का, ठीक है, जिसको हमें पूरा मिक्सचर और एलिगेशन का पूरा टोटल चैप्टर है, जिसको आगे अच्छे और डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि परसेंटेज से रिलेटेड कौन से एलिगेशन लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। तो ये हो गए मेरे आज दोनों क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।